हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट की है उसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए, कंप्यूटर में सबसे पहले कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल आई से क्या होता है, कंट्रोल ई से क्या होता है, ये सारे शॉर्टकट हम सीखने वाले हैं। देखिए, इतने सारे शॉर्टकट हैं। देखिए, सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको कीबोर्ड। देखिए, हमारे पास एक कीबोर्ड है मान लीजिए, और ये अब हमारे सारे शॉर्टकट है। मान लीजिए कंट्रोल प्लस ए। कई लोग सोच सकते हैं, देखिए जो नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लस ए है, देखिए ये प्लस आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या होता है, देखिए आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आपका कंट्रोल है, एक कंट्रोल आपका ये है कीबोर्ड में, ठीक। एक कंट्रोल आपका ये है। जब बोला जाए कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या हुआ, देखिए आप ऐसा कर सकते, ऐसा कई लोग ऐसा करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दबाएंगे, फिर जाके ए दबाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। देखिए कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या होता है, कंट्रोल दबाना है, उसके बाद ए दबाना है। आपके पास एक यहाँ पे कंट्रोल होता है, एक यहाँ पे कंट्रोल होता है। अब इन दोनों में से कोई सा भी की दबा सकते हैं। यानी जैसे मैंने बोला, आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है। देखिए कंट्रोल दबा के रखना है, उसके बाद आपको ए प्रेस करना है, ठीक। कंट्रोल हमने दबा के रखा है, उसके बाद हम ए दबाएंगे, तो देखिए सारा सेलेक्ट हो गया। तीनों जो बॉक्सेस है सेलेक्ट हो गए। तो चलिए हम हमारे शॉर्टकट की पे चलते हैं। सबसे पहले आपका कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, सभी को चुने। देखिए सभी को चुने का मतलब अपने एक यदि ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, बॉर्डर है, आउटलाइन है, कुछ भी हो, यदि पूरे पेज पे जितना भी, पूरे पेज के बाहर भी कुछ हो तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखिए जैसे ये सारे टेक्स्ट है, देन कंट्रोल ए करते हैं तो देखिए सारा सेलेक्ट हो गया। इसकी जगह कुछ बॉक्सेस हो सकते थे, रेक्टेंगल हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था दोस्तों, ठीक है। कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। जितना भी टेक्स्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, कुछ भी रहेगा, लाइन रहेगी, कुछ भी रहेगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। सबसे पहला आपको पता चल गया कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या होता है। देखिए कंट्रोल ए जैसे ही करते हैं तो सारा सेलेक्ट हो गया, देखिए नीचे तक, डन। ये है सेकंड ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो एंड राइट एरो। ये कैसे होगा, देखिए हमने कंट्रोल दबा के रखा, मान लीजिए कंट्रोल, और ये लेफ्ट एरो इसे बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस का मतलब मैंने बता दिया, प्लस देखिए प्लस सिर्फ दिखाने के लिए होता है। कंट्रोल एम लिख देंगे तो वो चीजें अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लस का निशान हम ऑलरेडी लिख के रखते हैं। कई लोग सोच सकते हैं कि प्लस का मतलब प्लस दबाएंगे कंट्रोल दबाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए इसका मतलब, देखिए कंट्रोल दबाएंगे, लेफ्ट एरो, कंट्रोल दबा के रखेंगे, दबाने के बाद आपका लेफ्ट एरो। यदि राइट की तरफ टेक्स्ट करना है तो राइट एरो, ठीक। इतना आपको समझ आ गया। देखिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे हम कर्सिव रखते हैं, ठीक है। कंट्रोल दबाया, राइट एरो, आगे चला गया, राइट एरो, आगे चला गया, ठीक। देखिए डन। यही चीज लेफ्ट एरो के साथ करते हैं, कंट्रोल दबा के। आपको मैंने बता दिया राइट एरो कौन सा है, राइट एरो ये है, लेफ्ट एरो ये है, ठीक है। कंट्रोल दबाया, लेफ्ट एरो, डन। उसके बाद हम करते हैं कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से होता है आपका बोल्ड। कंट्रोल, देखिए हम चले जाते हैं टेक्स्ट के पास। देखिए इन इन टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बी। देखिए सारा आपका, देखिए सारा आपका ये बोल्ड हो गया है, ठीक। यदि आप कोई पर्टिकुलर एक जगह बोल्ड करना चाहे तो देखिए इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल बी। पर्टिकुलरली हमें जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना है उस टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल बी। कंट्रोल हमने दबा के रखा है, ठीक है। देखिए सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा है, और बी प्रेस कर देंगे, बी फॉर बॉय वाला, ठीक। डन। कंट्रोल प्लस टी का आपका बता दिया मैंने आपको। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक। देखिए इटैलिक करने के लिए वही चीज, जैसे हमने कंट्रोल प्लस बी
ट्राई किया वैसे ही आप इटैलिक कर सकते हैं। देखिए ये टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए मान लीजिए आपने ये बोल्ड कर दिया है, अब इसको हम कंट्रोल आई करते हैं तो इटैलिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले जो टेक्स्ट बोल्ड कर दिया उसको हम इटैलिक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो टेक्स्ट आपका बोल्ड है उसको आप इटैलिक भी कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं। दोबारा यदि हम कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो देखिए ये पहले जैसा टेक्स्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी करते हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे आगे चले जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए सेलेक्ट ऑलरेडी हमने सेलेक्ट करके इसको बोल्ड किया था, इसको भी अनबोल्ड करना है तो क्या करेंगे कंट्रोल बी। ठीक, मान लीजिए ये सारा टेक्स्ट हमें बोल्ड करना है, कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया। यदि इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई। ठीक, इटैलिक हटाना है तो कंट्रोल आई कर देंगे, बोल्ड हटाना है तो कंट्रोल बी कर देंगे। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर होता है। देखिए ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई, देखिए सेंटर हो गया। देखिए कम टेक्स्ट लिख रखा है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट। ठीक, इसको हम कर देंगे सेंटर। कैसे करेंगे, कंट्रोल ई, देखिए सेंटर में आ गया। इसको यदि बोल्ड करना है तो देखिए इसको सेलेक्ट किया, ठीक, सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई। ठीक है, देखिए मैंने सेंटर का बता दिया है, बोल्ड का बता दिया है, इटैलिक का बता दिया है। ठीक, एरो की कैसे काम करता है वो बता दिया आपको मैंने। उसके बाद आगे देखते हैं कंट्रोल। देखिए कंट्रोल ई हमने कर लिया, सीखिए सेंटर कैसे होता है, कंट्रोल एल, कंट्रोल एल से क्या होता है, कंट्रोल आर से क्या होता है। हम दोनों इस वीडियो में मतलब एक ही चीज में से एक ही जगह सीखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट आपको मैंने सेंटर बता दिया है, कंट्रोल दबा के रखेंगे, एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा जहां से हमने शुरू किया था। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर का मतलब ये राइट हो जाएगा। ठीक, कंट्रोल ई का मतलब सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट, कंट्रोल आर का मतलब राइट, कंट्रोल ई का मतलब सेंटर। ठीक, आपको तीन ही चीजें पता चलेगी, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर। देखिए ये जो भी शॉर्टकट है इसका आपको मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल प्लस एल देख लिया हमने, कंट्रोल प्लस ई देख लिया, कंट्रोल प्लस आर देख लिया। देखिए दोस्तों कंट्रोल एन, अब आता है कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट। देखिए ये आपका पास डॉक्यूमेंट, आप जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं इसके अलावा आपको एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, मतलब नया डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है तो कंट्रोल एन करेंगे तो देखिए नया डॉक्यूमेंट खुल गया है। जितनी बार आप कंट्रोल एन करेंगे एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। वो किसी भी सॉफ्टवेयर में हो सकता है, फोटोशॉप में हो सकता है, कोरल में हो सकता है। कंट्रोल एन करते ही आपके सामने इस टाइप से नया पेज क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल एन के बारे में हमने जान लिया। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई। देखिए जो भी टेक्स्ट को हमें जस्टिफाई करना है वो कंट्रोल जे से होता है। दोबारा हम चले जाते हैं टेक्स्ट पे। देखिए हमने सेंटर किया था, इसको यदि हम पूरे को सेलेक्ट करके, देखिए इस पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल जे कर देते हैं, देखिए जस्टिफाई हो गया। नीचे वाला टेक्स्ट देख पा रहे होगे आप, देखिए यहाँ से जस्टिफाई नहीं है, ये राइट तरफ से एकदम जस्टिफाई हो गया। ठीक, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जे, देखिए ये भी जस्टिफाई हो गया। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे जो कटिंग का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट डिसेबल, ये चीज ठीक हो जाएगी। देखिए देखिए जस्टिफाई हो गया, सारा टेक्स्ट जस्टिफाई हो गया। कंट्रोल जे किया हमने तो सारा जस्टिफाई हो गया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका जस्टिफाई। ठीक, डन, हमने जस्टिफाई के बारे में सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए क्या होता है, देखिए आपको मान लीजिए ये टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है इतने को, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से नहीं करना, यदि आपको शॉर्टकट करना है तो देखिए इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से अंडरलाइन का ऑप्शन आता है, कंट्रोल वी, कंट्रोल आई। ठीक, आपको मैंने एक ही टेक्स्ट के अंदर सारी चीजें बता दी है। ठीक है, कंट्रोल आई, कंट्रोल वी, कंट्रोल यू।
देखिए हमने आपको बताया है, देखिए इतने टेक्स्ट को पहले कर देते हैं हम बोल्ड, कंट्रोल बी, फिर कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। एक ही चीज में हमने तीन चीज अप्लाई करी है, मतलब एक ही टेक्स्ट में हमने तीन चीज अप्लाई करी है। सबसे पहले हमने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है, फिर उसको इटैलिक कर दिया है, फिर नीचे हमने अंडरलाइन लगा दी है। ये होता है शॉर्टकट। देखिए इतने को सेलेक्ट किया कंट्रोल यू, इतने को सेलेक्ट किया कंट्रोल यू, इतने को सेलेक्ट किया कंट्रोल यू। ठीक, ऐसे ही आपका जो भी टेक्स्ट के नीचे आप अंडरलाइन करना चाहे तो कंट्रोल यू प्रेस करके आप अंडरलाइन कर सकते हैं। डन। कंट्रोल यू हमने सीख लिया, उसके बाद हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी के बारे में सीखेंगे। कॉपी एंड पेस्ट। देखिए मैक्सिमम मैक्सिमम सभी लोगों को पता होगा कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, तब भी आपको बता देते हैं। देखिए ये टेक्स्ट को यदि हमें कॉपी करना, देखिए इतने को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, ठीक है। यदि हम मान लीजिए इसके नीचे लगाएंगे, इसके नीचे कर देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक, अब यदि मान लीजिए इन कंट्रोल ई करते हैं, कंट्रोल से मैंने आपको बता दिया सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी चीजें पेज के अंदर होगा या पेज के बाहर होगा वो सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल ई कर दिया, कंट्रोल सी। ठीक, अभी एक पेज का डॉक्यूमेंट है, इसको हम कर देंगे एंटर, कंट्रोल वी कर देते हैं। देखिए अब दो पेज में बन गया। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, टेक्स्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, बॉक्सेस वगैरह कुछ भी हो, कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। डन। उसमें आपको टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आता है आपका कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है। देखिए इस टेक्स्ट को मान लीजिए आपको हटाना है, यहां से कैसे हटाएंगे, बैक स्पेस कर करके हटाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक, क्या करेंगे हम, देखिए ये टेक्स्ट है, इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे। देखिए कर्सिव है यहाँ पे, ठीक, इसको हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हटाना है तो कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट। जो भी आपका टेक्स्ट होगा उसको कट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एक्स की हमने कट हो गया। ठीक है, अब इसी टेक्स्ट को कहीं पे पेस्ट करना है तो आप यहाँ पे नीचे जाइए, मान लीजिए कंट्रोल भी कर देंगे। कंट्रोल एक्स से कट होता है, ऑब्जेक्ट हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, कट होता है और कंट्रोल बी से पेस्ट हो जाता है। ठीक, ये चीज हमने सीख ली है। कंट्रोल एक्स के बारे में हम जान लिया। कंट्रोल जेड, अंडू। देखिए जब कुछ भी काम करें आप, मान लीजिए पेंट में काम करें, कोरल में काम करें, फोटोशॉप में काम करें या एमएस ऑफिस में काम करें, कंट्रोल जेड का नाम आपने सुना होगा। मान लीजिए ये टेक्स्ट हमसे गलती से हट जाता है, डिलीट हो जाता है, आप कंट्रोल जेड करेंगे जैसे ही वो बैक आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए ये इसको हम हटा देते हैं। ठीक, कंट्रोल जेड, जैसे आप कंट्रोल जेड करेंगे अंडू हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक, कंट्रोल जेड इसके लिए होता है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कंट्रोल प्लस होम। शुरुआत में जाए, आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा कि ये एकदम पूरा आ, हिंदी एकदम क्लियर हिंदी लिख रखा है। शुरुआत में जाए कैसे होता, देखिए यहाँ पे गए हम, यहाँ पे टेक्स्ट किया, देखिए आपका कर्सिव कहीं पे भी रखा होगा, देखिए यहाँ पे रखा है। यदि कंट्रोल प्लस होम, होम होम का बटन कौन सा होता है दिखाता हूँ आपको। देखिए कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल हमने दबा रखा है और होम पे क्लिक करना है। देखिए होम का बटन आपका ये है, ठीक, और एंड का बटन आपका ये है। ये दो बटन की बात करूंगा मैं। कंट्रोल दबा के रखेंगे होम की, कंट्रोल दबा के रखेंगे एंड की। ठीक, देखिए आपका मान लीजिए माउस का कर्सिव यहाँ पे है, आपको टॉप पे जाना है, मान लीजिए यहाँ पे जाना है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके जाएंगे? नहीं, मान लीजिए आपका कर्सिव यहाँ पे है, आपको जहां से हमने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया वहां पे जाना है, कंट्रोल प्लस होम। देखिए एकदम स्टार्टिंग में आ गया। ठीक, स्टार्टिंग में जहां से हमने शुरुआत की है, कंट्रोल प्लस एंड। आपको मैंने एंड की बता दिया, एंड की कौन सा है, देखिए ये एंड की है, ये होम की है। ठीक, आपको मैंने दोनों बताया। कंट्रोल दबाएंगे एंड की में, जहां पे हमारा लास्ट टेक्स्ट है, मान लीजिए आपका कंट्रोल सी कंट्रोल बी,
यहाँ पे हम कंट्रोल भी कर देते हैं। मान लीजिए आपका ये 6 पेज का डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक। यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, कुछ भी, ठीक। कंट्रोल प्लस होम पे क्लिक करेंगे तो ये पहले पेज पे आ जाएगा जहां से हमने स्टार्ट किया है। कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करेंगे तो देखिए छठे पेज पे आ गया जहां पे हमने ये लास्ट हमारा टेक्स्ट है, ठीक। मान लीजिए यहाँ से आपको पहले पेज पे जाना है तो ऐसे ड्रैग कर करके कर्सिव करके ऐसे नहीं जाना है, ठीक। कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो पहले पेज पे आ जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड की दबाएंगे तो लास्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक। कंट्रोल प्लस होम होम भी हमने सीख लिया, कंट्रोल प्लस एंड की भी सीख लिया, होम की के बारे में भी हमने जान लिया, एंड की के बारे में भी हमने जान लिया। अब हम जाते हैं कंट्रोल एफ। देखिए कंट्रोल एफ से क्या होता है, सर्च, ढूंढे। देखिए ये हमारे पास टेक्स्ट है सारा, ठीक है। मान लीजिए हमें कुछ सर्च कर ढूंढना है, क्या ढूंढते हैं हम, कुछ भी मान लीजिए। देखिए ये हमारा फिजिकल है, या मान लीजिए न्यू डॉक्यूमेंट जो हमने लिख रखा है इसको ढूंढने वाले हैं। हम क्या करेंगे, कंट्रोल एफ, यहाँ पे लिख देते हैं हम, मान लीजिए क्या ढूंढते हैं हम, मीडियम, ठीक है। जैसे मीडियम पे क्लिक करेंगे, मीडियम जहां जहां पे है वहां पे रेड हो जाएगा। देखिए पहले पेज पे है, 5वें पेज पे है, छठे पेज पे है, जहां जहां पे मीडियम होगा वहां पे ये येलो कलर से शो हो जाएगा, ठीक। कंट्रोल एफ का मतलब होता है आपका सर्च करना। कोई भी चीज आप यदि सर्च करना चाहते हैं तो उस चीज को आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे स्कूल लिख देते हैं, आपको ये स्कूल वाला टेक्स्ट रिमूव करना है, ठीक है। मान लीजिए आप ढूंढ नहीं पा रहे स्कूल कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है, आप ढूंढे जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। कंट्रोल एफ करेंगे, स्कूल लिख देंगे, ठीक। देखिए स्कूल है, इसको हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। देखिए डन। अब स्कूल सर्च करते हैं, अब नहीं आएगा, ठीक। इसीलिए इसीलिए हम कंट्रोल ऐप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कंट्रोल ऐप का काम आपका हो गया है। देखिए नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल ओ। कंट्रोल ऐप के बारे में हमने सीख लिया, कंट्रोल ओ के बारे में सीखते हैं। देखिए कंट्रोल ओ से मतलब, ओ का मतलब होता है फाइल ओपन। यदि आपको मान लीजिए आपने कोई एक फाइल सेव कर रखा है, उसको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, आपको देखना पड़ेगा आपने फाइल कहाँ पे रख रखी है। ऐसे नहीं कुछ भी ओपन कर दे, आपको जिस फाइल की रिक्वायरमेंट है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। देखिए हमें जिस फाइल की रिक्वायरमेंट है हम वहां पे जा रहे हैं, ठीक। हमें इस फाइल की रिक्वायरमेंट है, गूगल बुक, इसको हम ओपन कर लेंगे, ठीक। ये ओपन हो गया है। हमने क्या किया, कंट्रोल दबा के रखा है, ओ प्रेस करेंगे, ओ फॉर आउल। ये आपका जो भी आप ओपन करना चाहे, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, देन ओपन, ये ओपन हो जाएगा। कंट्रोल ओ से फाइल ओपन होता है, ठीक। कंट्रोल एस से फाइल सेव होता है, ठीक। देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट है मान लीजिए, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है तो आप कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, ये ना करके आप क्या करेंगे, कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस से आपका फाइल सेव हो जाएगा। सेव कैसे होगा, से कंट्रोल एस से सेव नहीं होगा, कंट्रोल एस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको नेम देना पड़ेगा, आप जिस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं उस फाइल का नाम डालना पड़ेगा। हम डाल देते हैं न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, ठीक। ये फाइल सेव हो गई। अब मान लीजिए कुछ काम करते हैं, मान लीजिए आपने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, ठीक है। आपने कंट्रोल एस ऑलरेडी कर रखा है, इस फाइल को सेव कर रखा है, तो अब दोबारा कंट्रोल एस करेंगे तो तुरंत ये जहाँ पे सेव हुई है वहीं पे दोबारा सेव हो जाएगा, ठीक। कंट्रोल एस का मतलब सेव होता है। आपको कंट्रोल एस के बारे में हमने बता दिया है। अब हम देखते हैं कंट्रोल यानी सॉरी सेव एज के बारे में, ऑल्ट प्लस एफ ए। यदि आप मान लीजिए इस फाइल को हमने सेव कर लिया है, इसी फाइल में कुछ एडिट करना है या कुछ रिमूव करना है, तो इसी फाइल में यदि आपको एडिट करके, मान लीजिए आपके बॉस बोलते हैं कि जो आपको लास्ट फाइल दिया था उस फाइल को भी चाहिए और जो नया डॉक्यूमेंट में कुछ करेक्शन किया है वो भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए ऑल्ट एफ ए, ये आपका सेव एज हो गया है। यानी उसी फाइल को हम दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट करेक्शन, ठीक।
एंटर। अब ये 2 फाइल में सेव हो गई है। पहले वाला फाइल तो सेव ऑलरेडी है, अब ये सेव एज़ कर दिया हमने। हमने कैसे किया देखिए, हमने क्या किया ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबा के रखा, उसके बाद F(A), ठीक, ऑल्ट दबा के F(A), ये सेव एज़ हो जाएगा फाइल, ठीक। उसके बाद हम चले जाते हैं Ctrl+P। Ctrl+P से क्या होता है, फाइल प्रिंट। देखिए Ctrl+P ये सिर्फ आपको कमांड देगा कि देखिए प्रिंट हो रहा है। देखिए प्रीव्यू मोड ऐसे आ गया है, ठीक। हमने क्या किया, कंट्रोल दबा के रखा, पी प्रेस किया है, ये आपका प्रीव्यू मोड आ गया, ठीक है। इस टाइप से आएगा। अब आपको पेपर वगैरह जो सेट करना है वो अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। आप यदि यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा, देखिए, ठीक, ये प्रिंट हो जाएगा। डन। कंट्रोल देखिए Ctrl+P किया हमने, ये प्रिंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपके पास प्रिंटर है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट फाइल, उसके बाद प्रिंट प्रॉपर्टीज में गए, उसको आपको लैंडस्केप में, देखिए लैंडस्केप में निकालना है तो लैंडस्केप करेंगे, पोर्ट्रेट में निकालना है तो पोर्ट्रेट में करेंगे। आपको एक पेज निकालना है तो एक कॉपी निकालिए, 2 पेज निकालना है तो 2 यहाँ पे 2 करेंगे, 3 निकालना है तो 3 पेज 3 करेंगे। इस टाइप से आप चेंजेस करते हैं। Ctrl+P का मतलब होता है फाइल प्रिंट। आपके सामने इस टाइप से प्रीव्यू मोड आएगा और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक, डन। उसके बाद आता है ऑल्ट टैब, विंडो स्विच करने के लिए होता है। वो कैसे होता है, ऑल्ट दबाएंगे, टैब दबाएंगे। देखिए दूसरे जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन है उसमें आ गया है, दोबारा ऑल्ट टैब दबाएंगे तो पहले जैसे सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा, ठीक। ऑल्ट दबाया, टैब दबाया, ठीक। आपका विंडो चेंज करने के लिए होता है। जो भी मान लीजिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, अचानक से कुछ मैसेज वगैरह आ गया तो आप ऑल्ट टैब दबा के देखिए, ऑल्ट दबा रखा है हमने, हमने क्या किया है, ऑल्ट टैब। जैसे ऑल्ट टैब एक बार दबाएंगे, देखिए ऑल्ट टैब, ठीक, देखिए, देखिए स्विच हो रहा है अपने आप, ठीक। ऑल्ट दबा के टैब एक बार दबाएंगे तो आपके सामने इस टाइप से प्रीव्यू मोड आएगा, जो जो आपने टैब ओपन कर रखा होगा। देखिए जिस टैब पे जाना है आप वहां पे जाके छोड़ दीजिए। देखिए ऑल्ट दबा के रखा टैब, ठीक। मान लीजिए हमें यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे जाने के बाद ऑल्ट छोड़ देंगे एंड टैब छोड़ देंगे। ऑल्ट दबाया, टैब दबाया, आपके सामने इस टाइप से प्रीव्यू मोड आया, ठीक है। टैब दबा रहे हैं, 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 टैब दबा रहे हैं। टैब दबाने के बाद छोड़ देंगे जहां पे हमें जाना है, उसके बाद ऑल्ट छोड़ देंगे तो देखिए आपके सामने आ गया है, टिक, प्रीव्यू मोड। दोस्तों आपको मैंने सारी चीजें जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्टकट होते हैं मैंने A to Z आपको एक्सप्लेन करके बताया, प्रैक्टिकल करके बताया किस टाइप से हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।